ॐ तपोविक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 51वां श्लोक हम देख रहे थे इस आत्मबोध की प्रवचन श्रृंखला में। संगम के स्थान पर इस पवित्र पर्व में, महाकुंभ में, उन्हीं वायुवत चरित, जैसे वायु यहाँ विचरण करती है, ऐसा लगता है कि कुछ गंध लेकर वायु चलती है, लेकिन वास्तव में वायु में कोई गंध नहीं है। गंध तो पृथ्वी का धर्म है। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि वायु गंधवान है। इसी प्रकार यह जीवन मुक्त कुछ धर्म को लेकर चलता है, ऐसा भासता है, लेकिन वास्तव में असक्त है। वायु बच्चरे पादी के धर्मों से निर्लिप्त है, जैसे आकाश। और कहा कि सर्वविद मूढ़वत तिष्ठेत। मूढ़वत का अर्थ है अपने ज्ञान को प्रख्यापित किए बिना। जैसे मांडुक्य कारिका में कहा है कि ज्ञानी को मूढ़वत विचरण करना है। इस ज्ञानी के दो स्थान हैं, दो घर हैं। एक है शरीर और एक है पूरा ब्रह्मांड। शरीर में आत्मा की अनुभूति सर्वदा उपलब्ध होने से शरीर स्थान है, लेकिन न करोति न लिप्यते, जैसे भगवान ने कहा है गीता। और दूसरा, समष्टि में ब्रह्म व्यापक है, इस तरह से सदरूप से अन्य स्थान कहा गया है ये जगत। इस प्रकार ज्ञानी चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्, ऐसे कहा है मांडुक्य कारिका। तत्त्वम् आध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्। तत्व से अप्रच्युत होकर विचरण करना। यहाँ टीका में देखिए 51 श्लोक की टीका 498 पृष्ठ पर अंत में, देहादि उपाधि साक्षित्वेन स्थितोपि मुनिः
व्योमवत् तद्धर्मैः न अनुलिप्तः कर्मलेपो नास्ति एव। देहादि उपाधि के साक्षी रूप में होने पर साक्षित्वेन स्थितोपि मुनिः व्योमवत् आकाशवत् तद्धर्म ही न अनुलिप्तः, उनके धर्म से लिप्त नहीं। कर्मलेपो नास्ति एव सर्वज्ञोपि प्राकृतवत् तिष्ठे, सर्वज्ञ तो है, प्राकृत मनुष्य के जैसे रहता है। सर्वत्र विषयेषु यदृच्छया प्राप्तेषु अपि आसक्ति रहित सन वायुवच्चरेत्। सर्वत्र विषयेषु यदृच्छया प्राप्तेषु अपि, सारे विषयों में, जो कि यदृच्छा प्राप्त है अपने प्रारब्ध के बल से अथवा अन्य प्रारब्ध के बल से जो प्राप्त हो जाता है, उसमें आसक्ति रहित होकर वायुवत चरित। तो सर्वज्ञत्व इसलिए नहीं है कि वो हर एक वस्तु को जानता है, सर्वज्ञत्व अथवा सर्वविद इसलिए है कि वो अपने आप को ब्रह्म जानता है जो सबका अधिष्ठान है। ज्ञान जितना दृढ़ होता है तो आप समझ लो उतने ही विकार कम होंगे, विक्षेप कम होंगे। और मन को मिथ्या समझ लिया फिर तो उस अंतःकरण की कोई शक्ति नहीं जो आपको इस ज्ञान से विचलित कर सके। आसक्ति रहित सन वायु बंचरे। आगे देखिए अब। प्रारब्ध क्षय सती देहद्वय उपाधौ विलीने अपि देहात् कैवल्यम आह। प्रारब्ध क्षय सती, प्रारब्ध के क्षय होने पर भी देहद्वय उपाधौ विलीने अपि, और जो देह द्वय उपाधि है उनके विलीन होने पर भी, स्थूल सूक्ष्म उपाधियों के विलीन होने पर देहा आत्म कैवल्य, देहात कैवल्यम का, विदेह कैवल्यम जिसको कहते हैं उसको बता दें। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषं विषेण मुनि जले जलम वियद व्योमनि तेजस्तेजसि वा यथा। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषं विषेण मुनि जले जलम वियद व्योमनि तेजस्तेजसि वा यथा। मुनि ही उपाधि विलयान नौ निर्विशेषं विषेण यथा जले जलम व्योमनि विय तेजसी तेजः वा। मुनि ही जो ज्ञानी है, मनन करके ब्रह्म का चिंतन करके जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, उपाधि के लय होने पर, स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबके लय होने पर
विष्णु विषय, विष्णु में प्रविष्ट हो जाए, मतलब अपने आप को विष्णु रूप समझ लेता है, कहीं अन्य प्रवेश नहीं है। और वो विष्णु कैसे? शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो क्या नहीं, ऐसे नहीं, निर्विशेषम विशेष। निर्विशेषम वास्तव में क्रियापद है, निर्विशेष होकर उस परमात्मा ब्रह्म रूप विष्णु में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे जल में जल, यहां हम देखते हैं गंगा जी में यमुना जी मिल जाती हैं, जले जलम, तो अपना सब विशेष छूट जाता है, संगम के आगे केवल गंगा जी की धारा चलती है। और वियत व्योमनी, आकाश में आकाश, अलय, घटाकाश महाकाश में एक हो जाता है, घट की उपाधि के नष्ट होने पर। की उपाधि रहते हुए भी घटाकाश महाकाश ही है, लेकिन बुद्धि में ये अधिक स्पष्ट हो जाता है जब घट की उपाधि वहां उपलब्ध नहीं होती। और तेज तेजसी, तेज में तेज का अंतर्भाव लय हो जाता है किसी प्रकार। टीका में उपाधिभूत देह द्वय लये प्रारब्ध कर्म संक्षये मुनि योगी सन विष्णु सर्वव्यापके परब्रह्मणि निर्विशेषम यथा भवति तथा विषय। उपाधिभूत देह द्वय लय, स्थूल सूक्ष्म के लय होने पर प्रारब्ध कर्म संक्षय, प्रारब्ध कर्म का जब संक्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो मुनि ही योगी सन, जो योगी है, विष्णु सर्वव्यापके परब्रह्मणि, विष्णु जो सर्वव्यापक है, परब्रह्म सर्वव्यापक है, परब्रह्मणि निर्विशेषम यथा भवति तथा विषेत। निर्विशेष जैसे हो जाएगा इस प्रकार से वहां प्रविष्ट होता है, मतलब निर्विशेष रूप में अपने आप को जान लेता, मैं यही हूं ऐसे। उसका दृष्टांत है जले जलम वियद व्योमि तेजः तेजस्विवा, इस प्रकार से। ब्रह्म सर्वातिशयत्वात् तटस्थ लक्षणेन अभिन्नम इति श्लोकत्रयेण आह। ब्रह्म सर्वातिशय है, सर्वातिशयत्वात्, सर्वं अतिशयम अतिशयेन वर्तते इति, अतिशय सर्वातिशय सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तटस्थ लक्षण है ना अभिन्नम, जो तटस्थ लक्षण बताया जाता है उससे ब्रह्म अभिन्न हो। इसको 3 श्लोकों बताते हैं। यल्लाभान्न परो लाभो यत् सुखान्न परं सुखम् यज्ञानान्न परं ज्ञानम् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यल्लाभान्न परो लाभो यत् सुखान्न परं सुखम् यज्ञानान्न परं ज्ञानम् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसके लाभ से परो लाभ नहीं है, यत लाभात् परो लाभो न, यत सुखात् परम सुखम न, यत ज्ञानात् परम ज्ञानम न, तद ब्रह्म इति अवधारयेत्। इसके
जिसकी प्राप्ति से श्रेष्ठ प्राप्ति कुछ नहीं। मतलब ब्रह्म प्राप्त हो गया, मैं अपने आप को ब्रह्म जान लेता हूं, तो और कुछ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। यद सुखाद न परम सुखम, जिस सुख से श्रेष्ठ सुख रूप में नहीं। यद ज्ञान न परम ज्ञान, और जिसके ज्ञान से कोई परम ज्ञान नहीं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इति अवधारयेत, इस प्रकार से अवधारण करना। टीका में यह लाभात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कारात। ब्रह्म साक्षात्कार लाभात परो लाभो न विद्यते। ब्रह्म साक्षात्कार का जो लाभ है, इससे श्रेष्ठ लाभ कोई नहीं है। और क्या आप प्राप्त कर सकते हो? अनंत ब्रह्म, यही सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति। सर्वलाभान, सर्वलाभानाम अत्रैव अंतर्भूतत्वात्। सारे के सारे लाभ इसी में अंतर्भूत है। जैसे जिसको समुद्र प्राप्त है, उसको एक कटोरी पानी की क्या आवश्यकता है? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञान। इस ज्ञानी के लिए तो अब वेद की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वेद से जो उपलक्षित है, इंगित है, सुख है, उसको ही इसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मानंदेषु क्षुद्रानंदानाम अंतर्धानम। जैसे शास्त्र में बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि ब्रह्मानंद में ही अन्य सारे आनंद हैं। मनुष्य आनंद, गंधर्व आनंद, मनुष्य गंधर्व आनंद, देवता आनंद, देव गंधर्व आनंद, इंद्र का आनंद, ये सारे के सारे आनंद ब्रह्मानंद में ही प्राप्त हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। यद सुखाद ब्रह्मानुभव सुखाद अपरम सुखम नास्ति। इससे कोई भिन्न सुख नहीं है, इससे कोई श्रेष्ठ सुख नहीं है। ब्रह्मानुभव सुख ही श्रेष्ठ है। निरतय सुख, निरतिशय सुखत्व, निरतिशय सुख रूप है ब्रह्म सुख। यद ज्ञानात् ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानाद अपरम ज्ञानम नास्ति, और ब्रह्म साक्षात्कार से, इसके ज्ञान से और कोई भिन्न ज्ञान नहीं जो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि सारी अपनी शक्ति समय सब ब्रह्म ज्ञान में ही लगा दो, और इसकी प्राप्ति होने के पश्चात पूर्णतया तृप्ति हो जाएगी, कृतकृत्यता प्राप्त हो जाएगी। अन्य कहीं ठोकर मारने की अथवा ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है। यद ज्ञानात् ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानात् अपरम ज्ञानम नास्ति। क्यों? मोक्ष हेतुत्वा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आपको सबसे छुड़ा देगा। कुछ बंधन हो तब तो अन्य चीजों की आवश्यकता रहेगी। यहाँ तक कि शरीर को बचाने की भी आवश्यकता नहीं। तद ब्रह्मेत्यवधार, ये जानिया आदित्य, उसको ब्रह्म जान लो, ये बता दिया। आगे यद दृष्ट्वा, यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनर्भवः,
यज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इसमें दो अशुद्धियां हैं। यद भूता नहीं, यद भूत्वा न पुनर्, और यद ज्ञात्वा के बदले यद ज्ञात्वा न परम। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसके ज्ञान होने पर कोई अन्य दृश्य नहीं रहता। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः, जिसको प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होगा। और यद ज्ञात्वा, जिसकी प्राप्ति होने पर अन्य कोई प्राप्य नहीं रह जाता, ज्ञेय नहीं रह जाएगा, वह ब्रह्म है। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, 4-5 श्लोकों में जो दिया है, यहाँ पर 4 श्लोक पहले भी आए थे। मतलब इस ब्रह्म को ठीक ठीक समझकर अपनी बुद्धि तदाकार बनानी है कि मैं ब्रह्म, जिससे राग द्वेषादि बुद्धि के जो विकार हैं उसमें हम कहीं अटक न जाएं। यद ब्रह्म दृष्ट्वा पुनरन्य दृश्यम नास्ति, इस ब्रह्म को देखकर अन्य कोई दृश्य नहीं है। तत्रैव पुरुषार्थस्य सिद्धत्वात्, ब्रह्म के दर्शन में ही सर्व पुरुषार्थ की सिद्धि है। यद ज्ञात्वा येन परमात्मना अपि ऐक्यम ज्ञात्वा न पुनर्भव, पुनर्भव नहीं है। जन्मादिकम नास्ति, जन्म आदि नहीं होते। यद ज्ञात्वा यद स्वरूपम ज्ञात्वा अन्य ज्ञेयम नास्ति, जिसकी स्वरूप की प्राप्ति होने पर अन्य कोई ज्ञेय नहीं रहता। क्योंकि एक विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, ऐसी वेदांत की प्रतिज्ञा है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, तद ब्रह्म इति अवधारयेत्, यही ब्रह्म। बोले बाकी सब क्या है? अन्य सर्वम वृथा पांडित्यमेव, सबका सब व्यर्थ पांडित्य है। आप अनेक ग्रंथ पढ़ो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनका पर्यवसान मैं ब्रह्म हूं इसमें नहीं होता तो फिर वो शास्त्र उठा उठा के कोई लाभ नहीं है। वृथा पांडित्यम पता ही दिया है आनंद गिरि जी महाराज। स्वरूप लक्षणम श्लोक द्वय न, अब स्वरूप लक्षण बताते हैं 2 श्लोकों में। तीर्यगूर्ध्वमदः पूर्णम सच्चिदानंदमद्वयम् अनंतं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तीर्यगूर्ध्वमदः पूर्णं सच्चिदानंदमद्वयम् अनंतं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। हर दिशाओं में ब्रह्म है। तीर्यक इसका अर्थ है जो पृथ्वी के बराबर समानांतर है, और ऊर्ध्वक ऊपर, अधः नीचे, पूर्णम सर्वव्यापक, अनंत, सच्चिदानंदम अद्वयम, जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वितीय है, अनंतम नित्यम एकम, और जो नित्य एक रूप है, उस ब्रह्म का चिंतन मैं यह ब्रह्म हूं इस प्रकार से करना है। अहम ब्रह्म अस्मि। तद्व्यावृत्ति भेदेस्तु वेदांतैर्लक्ष्यते व्ययम् अखंडानंदमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। भेदैस्तु वेदांतैर्लक्ष्यते व्ययम्
अखंडानंदमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यत जो कि इस लक्षण वाला है, तद ब्रह्म इति अवधारय, यह ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार से अवधारण करो, अपनी समझ को दृढ़ करो। क्या? अतद व्यावृत्ति भेदै ही तू यत अव्ययम अखंडानंदम एकम ब्रह्म लक्ष्यते। वेदांत के द्वारा जिसको लक्षित किया जाता है, कैसे? अतद व्यावृत्ति से भिन्न, तद व्यावृत्ति भेदै, नेति नेति करके। तत्का अर्थ है ब्रह्म, अतत क्या अर्थ है? अतत का अर्थ है ब्रह्म भिन्न। जो ब्रह्म भिन्न है उसकी व्यावृत्ति करके जो रह जाएगा वो ब्रह्म होगा। अखंडानंदम एकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, यह ब्रह्म है। टीका दोनों भी कुछ नहीं बताया है, वहां स्पष्ट ही है, ये करना है आपको। आगे, ननु ब्रह्मादयोपि निरतिशयानंदा एव श्रूयन्ते, ततः आह, ब्रह्मा जी भी निरतिशय आनंद वाले हैं, ऐसा कोई लगे कहेगा कि हमने भी ऐसे ही समझा है। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन वन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। अखंडानंद रूपस्य तस्य आनंद लवाश्रिताः, जो अखंडानंद रूप ब्रह्म है, उसी के लव लेश रूप आनंद से, तस्य आनंद लवे आश्रिताः ब्रह्माद्याः, ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति इत्यादि जो है, बृहस्पति, इन सब का आनंद ब्रह्मानंद का एक लव है, एक कण मात्र है। ब्रह्माद्याः तारतम्येन अखिलाः आनंदिनो भवन्ति, ये सारे के सारे आनंद का अनुभव करते हैं। किसके बल पर? ब्रह्मानंद के बल पर ही। ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। इस आनंद की प्राप्ति समस्त जीवों को, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग, पिपीलिका तक, सबको इसी आनंद की प्राप्ति होती है। टीका में देखिए, लवा ब्रह्मेन्द्रादयः परिच्छिन्न आनंदाः एव। लव का अर्थ है कण, मतलब परिच्छिन्न आनंद जो ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति इन सबको प्राप्त। ब्रह्म तो अखंडानंद रूपत्वाद अपरिच्छिन्न आनंदमेव। और ब्रह्म तो अखंड आनंद रूप होने से, अपरिच्छिन्न होने से, वह आनंद में परिच्छेद नहीं है, कोई विभाग नहीं, कोई सीमा नहीं। तस्य आनंद समुद्रस्य लेशम आश्रित्य ब्रह्मादयः आनंदिनो भवन्ति। उस ब्रह्म रूप आनंद के लेश को प्राप्त करके ब्रह्मा जी आनंदी, ब्रह्मादय सारे देवता और भी समस्त जीव आनंदी हो जाते हैं। आनंद तारतम्य है, लेकिन उनमें तारतम्य रहेगा, जितना अधिक सुख है, सत्व है अंतःकरण में, उतना अधिक सुख होगा। एतस्यैव आनंदस्यापि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुतेः। बृहदारण्यक की श्रुति है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि अपि भूतानि, अन्य भूत, अन्य जीव भी इसी के आनंद से आनंद की मात्रा को प्राप्त करते हैं, इति श्रुते है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।